सभी को नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत राग पूरिया के शास्त्रीय विवरण पर हम चर्चा करेंगे। हमारे प्राचीन विद्वान ग्रंथकार शास्त्रकारों ने शास्त्रों में राग पूरिया के बारे में क्या क्या हमें बताया है, उसका शास्त्रीय विवेचन केवल आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और इस राग के आरोह अवरोह, उसका गायन, स्वरूप, चलन और बंदिश हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो में केवल हम इसका शास्त्रीय परिचय समझेंगे, जानेंगे और देखेंगे। तो राग पूरिया, इस राग की उत्पत्ति मारवा थाट से हमारे विद्वानों ने मानी है, अर्थात इस राग की जो उत्पत्ति है वो मारवा थाट से मानी गई है। इसमें कोमल ऋषभ तथा तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। इस राग के अंतर्गत राग पूरिया में कोमल ऋषभ तथा तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। इस राग में पंचम वर्ज होने से इसकी जो जाति है वो साडव साडव है, अर्थात इसमें 6 स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए इसकी जो जाति है वह साडव है। इसमें वादी स्वर गांधार है और संवादी स्वर निषाद है, अर्थात इस राग में सर्वाधिक जो ठहराव किया जाता है, न्यास किया जाता है, वह गांधार स्वर पर किया जाता है और उससे जो कम ठहराव किया जाता है वो निषाद स्वर पर किया जाता है। अर्थात इस राग का जो वादी स्वर है वो गांधार, संवादी स्वर निषाद है। अब हमारे प्राचीन शास्त्रकार विद्वानों ने, ग्रंथकारों ने शास्त्रों में जो इसका गायन समय बताया गया है वह बताया गया है सायंकालीन 4 बजे से 7 बजे का, यानी कि सायंकालीन संधि प्रकाश। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इस राग का हमें कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, अतः बहार के समान इसे भी याज्ञनिक राग कहा जा सकता है। प्राचीन, बहुत प्राचीन जब हम बात करते हैं तो इस राग का हमें कोई जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन याज्ञनिक राग से हमारे विद्वानों ने माना है। इसका गायन समय सायंकालीन बता दिया आपको। इस राग की जो चलन है वह मुख्यतः मंद्र और मध्य सप्तकों में होती है। इसका जो चलन है वह मंद्र सप्तक में और मध्य सप्तक में होता है, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग होता ही नहीं, इसलिए यह पूर्वांग प्रधान राग कहलाता है। तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग होता है, लेकिन इसका जो चलन है, जो ज़्यादातर इसका जो चलन है, जो चलता है, वह मंद्र और मध्य सप्तक में चलता है, इसलिए यह पूर्वांग प्रधान राग है। राग पूरिया को गाते समय तानपुरे के प्रथम तार को मंद्र निषाद में मिला लेते हैं। मैनुअल तानपुरा जब हम बजाते हैं तो पूरिया राग को गाते समय प्रथम तार को हम मंद्र निषाद से मिला लेते हैं, क्योंकि इसमें पंचम जो स्वर है उसको वर्जित रखा गया है और तीव्र मध्यम प्रयुक्त होता है, अर्थात नी सा सा सा। इस प्रकार मिलाए गए तानपुरे की ध्वनि कानों को बहुत अच्छी मालूम पड़ती है, इसीलिए इसको गाते समय प्रथम तार को मंद्र निषाद से मिला लेते हैं। और राग पूरिया की जब बात करते हैं प्रकृति की, तो यह गंभीर प्रकृति का राग है। इसमें विलंबित और द्रुत ख्याल गाए जाते हैं। विलंबित अर्थात बड़ा ख्याल, द्रुत ख्याल यानी छोटा ख्याल, तथा दोनों प्रकार की गतें, रजा खानी गत और मसीत खानी गत, दोनों इसमें बजाई जाती है। इस राग के अंतर्गत गमक, कण और मीड का काम प्रचुरता से होता है, यानी कि खूब इनका काम होता है। इस राग के अंतर्गत खूब गमक ली जाती है, कण स्वरों का प्रयोग किया जाता है और मीड का भी बहुत प्रचुरता से इसमें काम में ली जाती है। राग पूरिया को राग मारवा से बचाने के लिए इसमें धा से ग पर मीड के साथ में आते हैं, तो पूरिया से हम राग मारवा से पूरिया
भिन्न हो जाती है, जिसको कि हम गाकर आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से ध्यवत स्वर से गांधार पर मीड़ के दौरान मीड़ लेते हुए आते हैं। ध्वैवत का स्थान कम करने के लिए अवरोह में नी से तीव्र मध्यम पर आते समय ध्वैवत का कण मात्र प्रयोग करते हैं। मारवा में रेधा स्वर मुख्य हैं तो पूरिया में गांधार और निषाद। इसी प्रकार सोहनी में ध्वैवत और गांधार स्वर प्रधान है। सोहनी उत्तरांग प्रधान राग है। राग के समय के अंतर्गत कुछ विद्वानों ने यह भी समझाया जा चुका है कि समस्त रागों को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसमें रेध कोमल वाले रागों के वर्ग का अपवाद माना गया है। जो हमारे रेधा स्वर समुदाय माना गया है, उसके अंतर्गत इसको अपवाद माना गया है। यह संधि प्रकाश और परमेल प्रवेशक राग दोनों एक साथ हैं। रे कोमल मा तीव्र व ग शुद्ध होने से संधि प्रकाश राग सायंकालीन राग तो होता ही है, और शुद्ध ध्वैवत होने से मारवा थाट से कल्याण थाटों के राग में प्रवेश कराता है। इसलिए यह एक परमेल प्रवेशक राग है, यानी एक राग से दूसरे राग में जो प्रवेश कराता है उसको परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। अर्थात यह जो पूरिया राग है यह सायंकालीन संधि प्रकाश के साथ साथ में परमेल प्रवेशक राग भी इसको माना गया है। इस राग में न्यास के जो स्वर हैं वो षडज, गांधार और निषाद है। संप्रकृतिक रागों की जब हम बात करते हैं तो इस राग के संप्रकृतिक राग मारवा और सोहनी आते हैं। इस राग के कई मतभेद भी हैं विद्वानों में, शास्त्रकारों में। वो क्या मतभेद हैं कि पूरिया के ध्वैवत के विषय में विद्वानों में 2 मत हैं। हमारे स्वर्गीय पंडित विष्णु नारायण पलुस्कर जी की शिष्य परंपरा में इस राग को कोमल ध्वैवत प्रयोग किया जाता है। इनके अतिरिक्त सभी गायक इसमें शुद्ध ध्वैवत प्रयोग करते हैं। वास्तव में कोमल ध्वैवत जिसे विष्णु दिगंबर की शिष्य परंपरा के गायक प्रयोग करते हैं वह न तो बिल्कुल कोमल है और न ही शुद्ध ही है, बल्कि शुद्ध और कोमल के बीच का स्वर है। तो ये एक इस राग के बारे में मतभेद था। और इस राग के जो स्वरों का जो अध्ययन है, स्वरों का जो चलन है, सा तो सामान्य लिया जाता है, रे को अलंघन बहुत के साथ में लिया जाता है, गा को दोनों प्रकार का बहुत्व किया जाता है, माँ को अलंघन बहुत्व किया जाता है, ध्वैवत पर अलंघन बहुत्व किया जाता है, नि को दोनों प्रकार का बहुत्व किया जाता है। तो ये जो स्वरों का अध्ययन है और स्वरों का जो लगाने की स्टाइल है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, आरोह अवरोह के साथ में और उसके चलन और स्वरूप के साथ में। तो एक बार इसके आरोह अवरोह और पकड़ लिख लीजिए। तो इसका आरोह है सा नी रे ग मा ध नी रे सा। दोबारा लिख लीजिए, सा नी मंद्र का है, नी रे ग मा ध नी रे सा, रे तार सप्तक का है। अवरोह रे नी मा ध ग मा ग रे सा। इसकी पकड़ लिखिए, गा म ध ग म ग म रे ग रे सा नी धा नी रे सा। ये इसकी पकड़ है। प्राचीन ग्रंथकारों ने इस राग का एक दोहा निर्मित किया है। उस दोहे के अंतर्गत इस राग की जो विशेषताएं हैं उसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, और परीक्षा के दौरान जब हमसे पूछा जाए तो इसकी जो मुख्य विशेषता है उसको हम आसानी से समझा सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। तो इस राग का जो दोहा है वो है, कोमल ऋषभ अरु तीरब तब,
जहाँ न पंचम होए, गैनी बादी संवादी है, राग पूरिया होए। राग चंद्रिका सार में ऐसा विद्वानों ने हमारों ने लिखा है, अर्थात कोमल ऋषभ अरु तीरव तब, यानी कि जिस राग के अंतर्गत कोमल ऋषभ और तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता हो, जहाँ न पंचम हुई और जिसमें पंचम का कोई काम नहीं हो, पंचम राग को वर्जित कर दिया हो, गनी बादी संवादी है और इसके बादी और संवादी स्वर गांधार और निषाद हो, राग पूरिया हुई, वहां पर राग पूरिया बन जाता है, पूरिया राग हो जाता है। कोमल ऋषभ अरु तीव्र तब, जहाँ न पंचम होई और गानी बादी संवादी है, राग पूरिया होई। जहाँ ये विशेषता मिल जाती है वहाँ पर राग पूरिया बन जाता है। तो आज हमने राग पूरिया के बारे में, इसका शास्त्रीय विवेचन, उसका शास्त्रीय विवरण इस वीडियो के माध्यम से समझा है। हमने हमारे शास्त्रीय विद्वानों ने, ग्रंथकारों ने हमारे जो शास्त्रीय ग्रंथों में इसकी जो विशेषताएं लिखी हैं उनके बारे में हमने समझा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी इन विशेषताओं को अपनी नोट्स बुक्स में अच्छे से लिखेंगे और जब आपसे परीक्षा के दौरान पूछा जाएगा तो आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों के जवाब देंगे। राग जैसे पूरिया के बारे में आपसे जो पूछा जाएगा उनको बड़ी आसानी से आप उनका जवाब देंगे। इस वीडियो में हम आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका राग का चलन, राग का स्वरूप, राग के स्वरों का किस प्रकार से लगाव किया जाता है, किस प्रकार से राग पूरिया को गाया बजाया जाता है और इस राग का छोटा ख्याल हम इसमें सीखेंगे। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो सभी बच्चे अच्छे से इसको याद करेंगे और इसका विवरण समझेंगे। धन्यवाद।